अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में आपको दो बड़ी खबरें देंगे। पहली खबर यह है कि जी शहबाज शरीफ साहब को हटाने का प्लान हो गया है। ये प्लान ना तो इमरान खान की तरफ से बना है, ना ही उनकी तरफ से बना है जो इनको लाए हैं, ये बल्कि ये प्लान बना है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने हमारी पूरी पार्टी पर लानत फेर दी है, हमारे वोट बैंक पर लानत फेर दी है और हमारे बयानिया पर लानत फेर दी है। इसने शहबाज शरीफ ने, क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया होता था, उस पर भी लानत फेर दी है जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। अब उन्होंने ये प्लान बनाया है कि इसकी कोई चलती तो है नहीं है, ना इसकी घर में चलती है ना इसकी बाहर चलती है, तो इसको फ़ौरन उन्होंने हटाने का मनसूबा प्लान बनाया है। और अपने करीबी रिश्तेदार साथी को उन्होंने ये टास्क दिया कि इसको हटा के दफ़ा करो। और दूसरी खबर यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब फिर खबरों में आ गए हैं। आज एक जनरल रिटायर हुए हैं जिनका नाम है जी नसीम अशरफ भट्टी साहब। आज वो रिटायर हुए। उनके रिटायर होने से फैज़ हमीद साहब एक नंबर और बढ़ गए हैं। जनरल आसम मुनीर साहब अगर आर्मी चीफ नहीं बनते तो वो अपनी डेट को रिटायर हो जाते हैं, तो जनरल फैज़ हमीद साहब एक नंबर और तरक्की कर जाएंगे। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, नंबर 2 अज़हर अब्बास साहब और नंबर 3 जनरल फैज़ हमीद साहब। आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ नहीं बनते, जो कि बिल्कुल नहीं बनेंगे। यही वजह है कि इम्पोर्टेड कंपनी ने एक टोकरा सहाफ़ियों को ये टास्क दिया है, तो वो कैंपेन चला रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़। वो कैंपेन ये चला नहीं, अगला आर्मी चीफ फैज़ हमीद, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर फैज़ हमीद। वो ये एक अक्रॉस द बॉर्डर नामी एक ग्रुप है जो ये कैंपेन चला रहा है जनरल फैज़ हमीद साहब को बदनाम करने की कोशिश करें, जैसे ये पहले भी करते रहे हैं। उनको बहुत से नामों से पुकारते रहे हैं, कभी अटक पार कहते रहे हैं, कभी कुछ कहते रहे हैं। तो यही वजह है कि अब जो बिलावल भुट्टो साहब ने कल आरफ अलवी साहब को धमकी दी थी, उसकी भी वजह यही थी कि अभी भी इनको कहीं ना कहीं ये खौफ है कि कहीं इमरान खान के और फला बंदे के मामला तय ना हो गया हो और अगला आर्मी चीफ फैज़ हमीद को ही ना लगा दिया जाए। क्योंकि इम्पोर्टेड कंपनी को, बिलावल भुट्टो साहब को और नवाज शरीफ साहब को ये पता है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका नाम तो आगे किसी सूरत में नहीं जाना। नाम जाएगा जिनका वो लोग कहेंगे, वही नाम आगे जाएगा, वही समरी आगे जाएगी। इसलिए इम्पोर्टेड कंपनी को, जनाब बिलावल भुट्टो साहब को यही ख़तरा पड़ गया है कि कहीं ना कहीं इमरान खान के और मुख्तदर हलकों के मामला तय हो चुके हैं। अगला आर्मी चीफ हो सकता है कि ये लोग हमें सरप्राइज़ दें और अगला आर्मी चीफ फैज़ हमीद को लगा दें। इसी वजह से ये लोग कभी सदर साहब पर और कभी ये टोकरा सहाफ़ियों के ज़रिए, जैसे ये ग्रुप चलाए हुए हैं, अक्रॉस द बॉर्डर नामी ग्रुप है जिसमें फैज़ हमीद साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरी इम्पोर्टेड कंपनी जनाब बिलावल भुट्टो साहब, इंक्लूड जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, इंक्लूड नवाज शरीफ साहब, मरियम टोला और शहबाज शरीफ टोला, इनको कहीं ना कहीं ये शक ज़रूर पड़ गया है कि हमारे साथ हाथ हो रहा है, हमारे साथ कोई ना कोई गेम ज़रूर हो रही है। हो सकता है कि वही बात जिस पर हमने इमरान खान को निकाला था, वही बात पूरी हो जाए इमरान खान की और अगला आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद लग जाए। ये जो डर है, ये जो खौफ है, कहीं ना कहीं अब इनके ज़हनों में ज़रूर उठ रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।